राघव ने जैसे ही काल को सिया से मिलने की बात कही तो काल सिया के बारे में सोचने लगा। काल को किसी गहरी सोच में डूबा देख राघव ने उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको सिया से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है? राघव की बात सुनकर काल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मेरे पोते ने शादी भी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब मैं तेरी दादी से भी मिल लूंगा और तेरी पत्नी से भी जरूर मिलूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरे पोते की पसंद है कैसी। वैसे मैंने सुना है वो काफी दिनों तक हुकुम भानु प्रताप सिंह के महल में रहकर आई है। कहीं उस दुष्ट हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उसे छूने की कोशिश तो नहीं की? राघव के दादाजी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही राघव ने अपने दादाजी की बात काटते हुए कहा, अरे छोड़िए ना दादाजी इन सब बातों को और उस हुकुम भानु प्रताप को। उसने क्या किया क्या नहीं किया इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मेरी पत्नी मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप अंदर चलिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव ने दुर्जन सिंघानिया को सिंघानिया मेंशन के अंदर भेज दिया और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर एक जोरदार छांटा लगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुम्हें पता है आज कितने सालों के बाद मेरे दादाजी मुझे मिलने यहाँ सिंघानिया मेंशन में आए हैं और तुमने उन्हें धक्का देकर उन्हें मेंशन से निकलने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? राघव का छांटा खाकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने घबराकर माफी मांगते हुए राघव से कहा, सॉरी राघव सर, मुझे नहीं पता था कि वो आपके दादाजी हैं और वैसे भी उन्हें सिंघानिया मेंशन से बाहर निकालने के लिए नया मैम ने कहा था। उन्होंने ही कहा था कि ऐसा गवार आदमी आपका दादा हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने उन्हें कोई अनजान आदमी समझकर मेंशन से बाहर निकालने की कोशिश की। सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही राघव को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर बड़बड़ाते हुए कहा, नया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के साथ बदतमीजी करने की? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नेहा अपने आप को इस घर की मालकिन समझ रही है। मुझे लगता है उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि उसका ना तो सिंघानिया मेंशन पर कोई हक है और ना ही मुझ पर। इतना बड़बड़ाते हुए राघव अंदर आया और सामने खड़ी नेहा को देखकर मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोला, नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को सिंघानिया मेंशन से बाहर निकालने की? और तुम होती कौन हो ये फैसला लेने वाले कि कौन इस सिंघानिया मेंशन के अंदर आएगा और कौन नहीं? भूलो मत कि तुम यहाँ एक मेहमान हो जो अभी इस मेंशन में सिया के कहने पर ही रह रही हो, वरना मैं तो कब का निकल चुका होता तुम्हें यहाँ से। राघव का गुस्सा देखकर नेहा ने दबी आवाज में माफी मांगते हुए कहा, सॉरी राघव, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे दादाजी हैं। उनका पहनावा देखकर मुझे लगा कि शायद वो हुकुम भानु प्रताप सिंह का कोई आदमी है जो शायद सिया को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मेंशन के अंदर आना चाहता है। सॉरी राघव। नेहा के मुंह से सिया की सेफ्टी की बात सुनकर राघव का गुस्सा शांत हो गया और उसने नेहा से अपना ध्यान हटाकर अपने दादाजी की तरफ देखा और उनके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, तो दादाजी, कैसा लगा आपको अपने पोते का ये सिंघानिया मेंशन? आपको अच्छा तो लगा ना? राघव की बात सुनकर काल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगले, कैसी बात कर रहा है तू? तेरा ये सिंघानिया मेंशन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे ये मेंशन किसी महल से कम नहीं है और मुझे इस घर की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? इसका नाम सिंघानिया मेंशन, जिसे सुनते ही मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वैसे तेरी दादी और तेरी पत्नी कहाँ है? जरा उनसे भी तो मिला मुझे। जैसे ही काल ने सिया और राघव की दादी से मिलने की इच्छा जाहिर की तो राघव ने बिना देर किए आवाज लगाना शुरू कर दिया और मुस्कुराकर चिल्लाते हुए बोला, दादी, सिया, देखो तुम लोगों से मिलने कौन आया है। अरे जल्दी आओ, देखो तो सही आज हमारे घर में कौन आया है। राघव की आवाज सुनकर सिया और दादी, जो इस वक्त एक साथ एक ही कमरे में थे, वो दोनों अपने कमरे से बाहर आए। सिया ने इस वक्त दादी की व्हीलचेयर को पकड़ा हुआ था और उन्हें लेकर अपने कमरे से निकलकर सिंघानिया मेंशन के हॉल में आ गई। लेकिन इस वक्त काल का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए सिया काल का चेहरा नहीं देख पाई।
इसलिए सिया ने दादी की व्हील चेयर छोड़ दी और राघव की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ राघव, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कौन है जो मुझसे और दादी से मिलने आए हैं? सिया की बात सुनकर राघव ने काल की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम गेस करो सिया कि कौन हो सकते हैं जो आज इतने सालों बाद मुझसे मिलने आए हैं। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता रखा है, तो तुम इन्हें देखकर बता सकती हो कि ये कौन है। राघव के इतना कहते ही काल ने अपना मुंह घुमाते हुए सिया की तरफ किया और सिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो ये है तुम्हारी पत्नी सिया। वैसे तुम्हारी पत्नी काफी खूबसूरत है राघव। आज मुझे पता चला कि आखिर क्यों हुक्म भानु प्रताप सिंह जैसा आदमी यहाँ तक पहुँच गया। इस बार राघव को अपने दादाजी की बात का बुरा लगा, लेकिन आज इतने सालों के बाद वो अपने दादाजी से मिला था, इसलिए उसने अपने दादाजी की बात को इग्नोर कर दिया और सिया की तरफ देखते हुए बोला, देखो सिया, क्या तुम जानती हो कि ये कौन है? राघव के कहने पर सिया ने काल की तरफ देखा और अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ राघव, मैं अच्छे से जानती हूँ, इस आदमी को ये काल है। वही काल जिसने पिछले जन्म में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था और आज ये मेरे सामने आकर मुझसे मेरे राघव को भी छीनना चाहता है। इसे लगता है कि जब मुझे पता चलेगा कि राघव इसका पोता है तो मैं राघव को छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने राघव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माना कि वो तुम्हारा पोता है, लेकिन उसमें तुम्हारा एक भी गुण नहीं है काल। सिया को कुछ सोचते देख राघव ने एक बार फिर ऊंची आवाज करते हुए कहा, क्या हुआ सिया, तुम गेस नहीं कर पा रही कि ये कौन है? देखो, अगर तुम गेस नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ तुम्हें। इतना सोचकर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। राघव आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं राघव, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ इस वक्त जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये यहाँ क्यों आए हैं। ये तुम्हारे दादाजी दुर्जन सिंघानिया हैं, जो यहाँ अपने पोते से मिलने आए हैं। सिया की बात सुनकर काल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि वो सिंघानिया मेंशन में जाकर सिया को सरप्राइज देगा और फिर सिया काल और राघव के रिश्ते की सच्चाई जानकर राघव को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अपनी इस चाल में नाकामयाब होने के बाद अब कौन सी चाल चलेगा काल? क्या काल की सच्चाई जानकर सिया राघव को बता देगी कि उसका दादा दुर्जन सिंघानिया ही काल है? क्या राघव कभी जान पाएगा कि जिसे वो अपना दादा समझ रहा है वो सिया का सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।